सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी साधकों का, सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम वेद स्वाध्याय कर रहे हैं और वेद का ज्ञान जो सबसे महान है, इसके कारण ही यह इंसान भी महान है, जहान भी महान है। उस भगवान का हम सदा सर्वदा मान करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि उसी का सब कुछ दिया हुआ यहाँ पर है। और हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। उसने जो विद्या हमको बताई है, जो समझाई है, जो वेद के एक एक मंत्र में आई है, उसको हम अपने जीवन में भी उतारें। हम स्वाध्याय कर रहे थे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त का 70वां, हमने लगभग 4 मंत्र उसके पढ़ लिए थे। 5वें मंत्र में भी कहा था कि ओम त्वमीशिषे वसुपते वसु नाम तम मित्राणाम मित्रपते श्रेष्ठः इंद्र तम मरुद्भि संवदस्वधा प्राशन ऋतुथा हवीषी। इंद्र का आराधन करते हुए कहता है कि हे वसुपते, आप धनों के स्वामी हैं, आप ही वसु नाम ईश से आप सब धनों के स्वामी हो। हे मित्रपते, सब मित्रों के रक्षक प्रभु, तुम ही आप मित्राणाम, अपने को पापों व मृत्यु से बचाने वाले हो। के प्रमिते त्रायते, श्रेष्ठा, अधिक से अधिक उत्तमता से धारण करने वाले हो। आप ही वस्तुतः सब वस्तुओं को प्राप्त करा के हमें पाप और मृत्यु से बचाने की योग्य बनाते हुए इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु परमात्मा, आप तुम या आप मरुद्भी, हम मितरावी व क्रियाशील पुरुषों के साथ संवदस्व, अनुकूल हो जाओ, हमें सदा आपकी प्रेरणा प्राप्त हो। अब आप ऋतुथा, समय समय के अनुसार हविषी, हमारी हवियों को प्राशान ग्रहण करने वाले हों। हम आपकी प्रेरणा को प्राप्त करके सदा उन्नति वाले बने, सदा आनंद के साथ जीवन जीने वाले, त्याग पूर्वक जीवन जीने वाले बने, एक रस रहें, आपके साथ एकात्म भाव रहें, एक होकर के रहें, ऐसा सामर्थ्य आप दीजिए, क्योंकि प्रभु ही सब वस्तुओं के द्वारा हमारा धारण पोषण कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में बनाया है, वो हमारे जीवन के लिए बनाया है। हमारे जीवन यापन के लिए कितने प्रकार के वनस्पतियों का, कितने प्रकार की औषधियों का निर्माण किया है परमपिता परमेश्वर ने। तो ऐसी मनोभावना से, मनोकामना से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और उसके लिए भी आगे इस 171वें सूक्त में जो चर्चा की है, बड़ी महनीय चर्चा है कि प्राणायाम से अपने जीवन को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, आचार्य श्री जी ने योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया है, उसका पुनः वैभव वापस दिलाया है। हम प्राण विद्या को समझें, प्राण को समझें और इससे क्या लाभ मिलता है। वेदों का जो उद्घोष है, इस उद्घोष से अपने आप को हम आप्लावित करें, एक पल के लिए भी इससे अपने आप को अलग ना करें, इससे विमुख ना हो। तो ऐसी मनोकामना के साथ यह वेद मंत्र बहुत सुंदर है, मैं इसको लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके बीच में। ओम
प्रतिवा एना नमसा हमेमि। प्रतिवा एना नमसा हमेमि सूक्तेन भीक्षे। सूक्तेन भिक्षे सुमतिम तुराणाम रराड़ता मरुतो वेद्याभिर्नि हेडो धत्त वि मुचध्वमश्वान। पहले मंडल का 171वें सूक्त का पहला ही मंत्र है।
ओम प्रति वा एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिम तुराणाम रराणता मरुतो वेद्याभिर्निहेडो दत्त विमुचध्वमश्वान। ओम प्रतिवा एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिम तुराणाम ररणता मरुतो वेद्याभिर्निहेडो दत्त विमुचध्वमश्वान। ओम प्रतिवा एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमति तुराणाम रराणता मरुतो वेद्याभिर्निहेडो दत्त विमुचध्वमश्वान। वेद मंत्र के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि प्रति वा एना नमसा हमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिम तुराणाम रराणता मरुतो वेद्याभिर्निहेडो दत्त विमुचध्वमश्वान। अहम अर्थात मैं, एना नमसा इस नमन के साथ, हे मरुत, हे प्राणो, वह प्रति एमी तुम्हारे प्रति आता हूँ। प्राणायाम करता हुआ मैं जहाँ प्राण साधना करता हूँ वहाँ प्रभु के प्रति नमन भी करता हूँ। इस प्राणायाम व प्रभु नमन के साथ मैं सूक्तेन, सुउक्त अकासवर्ण दीर्घ सूक्तेन हो गया, सुंदर, उक्तेन, उक्त, उक्ति जो कहते हैं, अर्थात मधुर शब्दों के द्वारा तुराणाम शीघ्रता से कार्यों में व्यापृत होने वाले, त्वरा संभ्रमे अथवा वासनाओं का संहार करने वाले तुर्विहिंसायाम आचार्यों की सुमति अर्थात जो कल्याणी मति को भिक्षे मांगता हूँ। आचार्यों के प्रति सदा मधुर शब्दों का प्रयोग करता हुआ उनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करता हूँ। और कहा कि मरुतः, हे प्राणों, रराणता प्रभु में रमण करने वाले, मन में प्रभु उपासना से उल्लास प्राप्त करने वाले, मन से तथा वेद्या भी ज्ञान के योग्य विद्याओं के द्वारा हमारी ज्ञान अग्नि को प्रदीप्त करके हेड़ह क्रोध को निधत्ता निकृष्टम धार्यता नीचे धारण करो, अर्थात प्राण साधना से हमारा मन उपासना में लगे। जो वासना है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की अज्ञान मूलक जो भावना है, उसको हमसे दूर कर दीजिए। उपासना में हमारा मन लगे और क्रोध आदि जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे जीवन को अकल्याण से परिपूर्ण कर देते हैं, इससे हमको दूर कर दीजिए। हम अपने से कभी भी इन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो हमारे लिए अत्यंत पतन के कारण हैं, इनको हम कभी भी ग्रहण ना करें। ये हमसे दूर रहें, हम भी इनसे दूर रहें। हमसे इनको दूर कर दीजिए प्रभु, हम इनसे दूर रह सकें, ऐसा हमको सामर्थ्य दीजिए। हे प्राणों, आप अश्वान हमारे इंद्रिय रूप अश्वों को विमुचध्वम विषयों से पृथक करो। हमारा जो इंद्रिय सुख का जो स्वभाव है, इंद्रिय सुखों के लिए जो हम कार्य करते हैं, क्षणिक इंद्रिय सुख में हम अपने आप को धराशायी कर देते हैं। हम अपने आप को पता नहीं कहां से कहां ले जाकर के गिरा देते हैं। हम ऐसा ना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन को इन दुरितों से ऊपर उठाइए। प्राण साधना से हम कैसे कैसे होते हैं, कैसे हमारे जीवन का उत्थान होता है, हम कैसे बने, इसकी बड़ी सुंदर इस वेद मंत्र में चर्चा की है। पहली बात क्या है कि मन को हम प्रभु में रमण करने वाला बनाएं। जो हमारा मन इधर उधर जाता रहता है, जो भागता रहता है विषयों में, जो अलग अलग देश काल परिस्थिति में अलग अलग स्वभाव का बनने का प्रयास करता है, उसको छोड़ करके जो सत्य प्रकाश है
जो हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान प्रकाश है उसको हम धारण करने वाले बने। दूसरी बात क्या कही है कि ज्ञान अग्नि को दीप्त करके ज्ञान वृद्धि करें। ज्ञान अग्नि जब तक हम प्रदीप्त नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञान के लिए अपने मन को नहीं तैयार करेंगे, संकल्प से युक्त नहीं होंगे, भाव से युक्त नहीं होंगे, इसके प्रति श्रद्धा से युक्त नहीं होंगे, तब तक यह हो नहीं सकता। तो हम अपने ज्ञान अग्नि को प्रदीप्त करें और ज्ञान की वृद्धि के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहें। तीसरी बात कही है कि क्रोध व घृणा से ऊपर उठें। हम सच्चे साधक बन करके, प्राण साधना करके, योग साधना करके अपने जीवन को प्रकाशित करें। क्रोध की जो भावना है, क्योंकि क्रोध बहुत ही खतरनाक है, क्रोध हमारे अंदर यदि जन्म ले लेता है तो क्रोध एक है और उसके साइड इफेक्ट अनेक है। उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो अनेक है। हमारे तन के और मन के दोनों रोग बढ़ जाते हैं क्रोध की स्थिति में। क्रोध पर हमारा पूर्ण वश चले, पूर्ण उस पर नियंत्रण हो, हम क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध करने से हानि ज्यादा है, लाभ कम है। और कहा है कि इंद्रियों को विषयों से मुक्त करें, अर्थात इंद्रिय जो सुख है, जो लोलुपता है इंद्रियों की, वो यदि है तो फिर हम कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते, संग्राम नहीं जीत सकते इस संसार का। एक अंदर युद्ध चल रहा उसको भी नहीं जीत सकते, बाहर का भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही विवेक वैराग्य के साथ आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो प्राण साधना है, जो योग साधना है, उसमें अपने आप को हमको जरूर लगाना चाहिए और प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और प्राण साधना, क्योंकि योगियों के लिए समाधि का साधन है, रोगियों के लिए महाऔषधि है, और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए भी भोग भी हम जरूर तभी ठीक कर पाएंगे जब हम इस प्राण के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन की प्रत्येक जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में भी ओंकारमय, भक्तिमय, शक्तिमय जीवन जीने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं और प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप को ओतप्रोत करें और प्रभु का स्मरण करते रहें। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब ये धूप छाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है, प्रभु तेरा ओम नाम
सबका सहारा है। सुखमय संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुखमय संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार में आया प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तो प्राण साधना से और ओम के जप के साथ, प्रभु के नाम के जप के साथ, प्राणायाम के तप के साथ हम अपने तन मन और वतन के रोगों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी धारणा से युक्त होकर के जो यहाँ कहा है कि अपने मन को हम साध लें, मन को प्रभु में रमण कराने वाला बनाएं, प्रभु की भक्ति के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाएं और इस शक्ति से ही हमको मुक्ति मिलती है। इस मुक्ति से हम अपने जीवन का साफल्य करें तो ही बात बन सकती है, अन्यथा जीवन का जो रहस्य है उस रहस्य को समझने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल जो अपने आप को विवेकी बना करके सत्संग करके महापुरुषों की संगति से, वेद के स्वाध्याय से, सत्संग और अपने आत्मज्ञान के प्रयास से जो ओतप्रोत होते हैं वे इस जीवन को और जगत को सुंदर बनाने में महती भूमिका निभाते हैं। हम सब ऐसा प्रयास करेंगे तो निसंदेह जीवन का हमारे कल्याण हो ही जाएगा। कोई भी संसार का सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि उस प्रभु को पा सके बिना श्रद्धा के। कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उस प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करके सुख पा सके। हम जब जब उसकी आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तब तब हमको दुख मिलेगा, क्योंकि ज्ञान से, विज्ञान से अपने जीवन को जब उसमें हम लगाते हैं तो वह ज्ञान विज्ञान हमारे लिए भगवान तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। लेकिन जब उस ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं और वेद के अनुकूल आचरण नहीं कर पाते हैं तो वो विष के समान बन जाता है और व्यक्ति का जीवन भी बहुत ही कष्टमय हो जाता है। इसलिए हम प्रभु का सदा सर्वदा धन्यवाद करते रहें। ऐसी हम अपने जीवन का साफल्य करने वाले बने। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। नैया कर दे उसी के हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। लहर लहर प्रभु आप संभाले। प्रभु आप ही उतारे तेरा भार। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। तेरा प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। काबू में रफ्तार उसी के, बाजी जीत जाए चाहे हार करके। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, हर पल में साथी ईश्वर है। सच्ची भावना से कर ले पुकार, सच्ची भावना से कर ले पुकार। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल
जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोर सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे लहर लहर। प्रभु आप संभाले, प्रभु आप ही उतारे तेरा भार। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। ओम शांति शांति शांति।